ऋषिकेश अतीत और वर्तमान। आत्मा, परमात्मा, भगवान, ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, सत्य, अहिंसा, आध्यात्मिक गंगा के स्वर्णिम ऋषिकेश के अतीत से बाहर निकल के वर्तमान में राजनीतिक पर्यटक स्थल बन चुके योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। अतीत के ऋषिकेश में हम जा नहीं सकते और वर्तमान के ऋषिकेश को हम झुठला नहीं सकते। अतीत की तरह अब लोग यहाँ आध्यात्मिकता के लिए नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ अब पिकनिक या छुट्टियाँ मनाने आते हैं। आत्मा परमात्मा की खोज में अब लोग साधु सन्यासी नहीं होते हैं। कुछ अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं या कुछ राजनीतिक एजेंडा चला रहे होते हैं। अतीत की तरह लोग यहाँ अब व्रत उपवास अल्पाहार करने नहीं आते हैं। अब वो यहाँ ठूस ठूस के ज़बरदस्ती खाने आते हैं। अतीत की तरह लोग यहाँ अब शांति के लिए नहीं आते हैं। वो खुद यहाँ आकर प्रदूषण और शोर मचाते हैं। अतीत की तरह अब लोग यहाँ खुद की तलाश में नहीं आते हैं। वर्तमान में भीड़ भाड़ में खुद भीड़ हो जाते हैं। अतीत की तरह लोग अब यहाँ गंगा नहीं नहाते हैं। वर्तमान में ब्लॉग बनाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। अतीत की तरह सच्ची पूजा पाठ नहीं करते। वर्तमान में वो टूरिस्टों को लुभाने के लिए नए नए पाखंड निकालते हैं। अतीत की तरह अब श्रद्धा से पूजा पाठ आरती नहीं होती। वर्तमान में राजनीतिक एजेंडा और टूरिज्म बढ़ाते हैं। अतीत की तरह लोग यहाँ अब आध्यात्मिकता के लिए नहीं आते। ज़्यादातर लोग पिकनिक मनाते हैं। आध्यात्मिक भूमि को पिकनिक स्पॉट बना के यहाँ का प्राइस बढ़ाते हैं और इस बढ़ी प्राइस की वजह से सचमुच जो आध्यात्मिक लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। वर्तमान में ज़्यादातर लोग टूरिस्ट की तरह आते हैं। व्यापारी माल बनाते हैं। राजनीति वाले अपनी राजनीति चमकाते हैं। राजनीति बाबा ही बाबा बाजार चलाते हैं और असली गुरु समझे जाते हैं। अगर आप वर्तमान के ऋषिकेश में अतीत के ऋषिकेश के लिए आए हैं तो आप उसे खोजते रह जाएंगे और पिकनिक मना के अपने घर चले जाएंगे। अब हम वर्तमान के ऋषिकेश के बारे में कुछ बताएंगे। अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो देहरादून की टिकट कटाइए और देहरादून एयरपोर्ट में उतर जाइए। देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के लिए बाई रोड निकल आइए। आपकी जिस भी होटल में बुकिंग है वहाँ पहुँच जाइए। और अगर आप ट्रेन से यहाँ आ रहे हैं तो योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन में उतर जाइए। स्टेशन के बाहर आके कार ऑटो आपको जो मिले उसमें बैठ जाइए और राम या लक्ष्मण झूला तक पहुँच जाइए। फिर झूले में झूलते झूलते झूले को पार कर जाइए और आप जहाँ पे रुके हुए हैं किसी आश्रम या होटल में वहाँ पहुँच जाइए और अपनी पसंदीदा जगह के लिए निकल जाइए। कुछ प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जैसे वशिष्ठ गुफा, स्वर्गाश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। या आप ऋषि कुंड भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बंजी जंपिंग के लिए भी जा सकते हैं या फिर लक्ष्मण झूला से लगभग 1 किलोमीटर दूर बीटल्स आश्रम पहुंच जाइए। 84 कुटिया की ऊर्जा महसूस कीजिए। एक अद्भुत आश्रम है जिसे वर्ष 1961 में बनाया गया था। फिर वर्ष 1968 में दुनिया के सबसे मशहूर कामयाब म्यूजिक बैंड बीटल्स अपनी कामयाबी, शोहरत, अपार लोकप्रियता के बीच आत्मा परमात्मा आध्यात्म की खोज में ऋषिकेश में गंगा के किनारे बने 84 कुटिया आश्रम में आए थे और यहाँ पर बीटल्स ने लगभग 40 या 48 कालजयी संगीत की रचना भी की थी। इसे पूरा देखिए। बीटल्स और आश्रम। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, ध्यान लगाइए, क्योंकि आप
देख रहे हैं देवभूमि योग नगरी ऋषिकेश में गंगा किनारे 15 एकड़ में फैले शंकराचार्य नगर से शुरू हुए महर्षि महेश योगी आश्रम को, जो आज 84 कुटिया और बीटल्स आश्रम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन के डोनेशन से बनाया गया था। वो आज राजाजी टाइगर रिसोर्ट ऋषिकेश में एक पर्यटन स्थल और संग्रहालय बन चुका है। ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा और बीटल्स के गीतों की तरंगों से भरे खंडहर हो रहे आश्रम को देखने के लिए आपको ताजमहल से भी महंगी टिकट लेके अंदर जाना होगा। भारतीय नागरिकों के लिए 200 रुपया, सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपया, स्टूडेंट्स 18 वर्ष से अधिक के लिए 100, 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए 50 रुपए एंट्री फीस है। और हाँ, विदेशी फॉरेनर्स के लिए 1200 रुपए एंट्री फीस है। टिकट दिखा के आप बिल्कुल आसान सी बनी हुई सीढ़ियों के सहारे विदेशी और देसी खूबसूरत चेहरों को देखते हुए, सेल्फी लेते हुए दूसरे मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं और कंफ्यूज हो गए हैं कि दाएं जाएं या बाएं जाएं। आप दोनों तरफ जा सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हम हमेशा राइट करते हैं, सो हम राइट साइड चले गए, जहां सबसे आकर्षित डोम जैसे छोटे छोटे कुछ घर कहें या मंदिर कहें, समझ नहीं आया क्या था। ज्यादातर लोग इन्हें ही 84 कुटिया समझ लेते हैं, पर बाद में समझ आया कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को ठहराने हेतु अतिथि गृहों का एक समूह है। इसे पंचकुटी कहा जाता था। थोड़ा आगे जाकर सुप्रसिद्ध सप्तपुरी संकुल है। अरे वही जिनका नाम सुन के आप यहाँ तक आए हैं, वही बीटल्स भाई लोग जो यहीं रुके थे। उनमें से एक कमरा ये है, नंबर 9 वाला। अब इसके अंदर घुसते हैं। अरे वाह, ये तो सर्व पाश्चात्य सुख सुविधाओं से फुल्ली लेस है। सरप्राइज। इस छोटी सी जगह के अंदर टॉयलेट भी है, किचन भी है, सामान रखने की बहुत सारी व्यवस्था भी है। अब रिस्क लेते हैं और ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। शायद यहीं रहते रहे होंगे और ध्यान भी करते रहे होंगे। आज इनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हैं, पर बड़ा ही अद्भुत और अनोखा है। रिस्क लेकर नीचे उतरते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर राइट साइड ही जाते हैं और राइट प्लेस पे पहुंच जाते हैं। ये रहा महर्षि महेश योगी का निवास स्थान। महर्षि महेश योगी का निवास स्थान गंगा के समीप निर्मित है। आज इन पुरानी दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां, पेंटिंग्स बना दी गई हैं, जो कि कला या फोटोग्राफी में उत्सुक लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस इमारत के नीचे एक तलघर भी है, जहां अब बिल्कुल अंधेरा है और अंधेरे तलघर में बहुत सी बातें, कहानियां आज भी अंधेरे में छुपी हुई हैं। लोगों के लिए आज भी रहस्य है कि वो हुआ भी था या बस बोला गया था। अरे वही अमेरिका की हीरोइन मिया फेरो ने जो महर्षि पर आरोप लगाए थे, वो सच में इसी इमारत में लगाए थे। इस इमारत की छत पर महर्षि विशेष लोगों से मुलाकात, वार्तालाप भी करते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते थे, उनका समाधान भी बताते थे। अब आरोपों से बाहर निकल के राइट हो लेते हैं और चलते हैं इस आश्रम की सबसे बड़ी मुंबई स्टाइल में बनी इमारतों में। इसे आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। आनंद भवन निवास स्थल आश्रम के साधकों और शिक्षकों के रहने का स्थल था, जहां अब खामोशी रहती है। यहाँ की खंडहर हो रही दीवारें और पेंटिंग्स आगंतुकों के दीदार का इंतजार करती हैं। ये बीटल्स आश्रम में सबसे विशाल काय इमारतें हैं। सूचना बोर्ड के अनुसार ये उन साधकों के निवास थे जो उच्च पाठ्यक्रम में भाग लेने अथवा गुरु बनने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने यहाँ आए थे। ऐसा लगता है
जैसे इमारत के भीतर संपूर्ण ऊर्जा संचित करने की मंशा थी, इसीलिए इनको यह आकार दिया गया था। इनकी संरचना अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होती है। यहाँ की दीवारों पर बनी कुछ रहस्यमय पेंटिंग जैसे कुछ कहती है। इन पेंटिंग्स में जैसे कुछ रहस्य छुपे हैं, बस इन्हें डिकोड करने वाला आना चाहिए। इस आनंद भवन के ठीक आगे 84 कुटिया या ध्यान गृह है। एक विशाल दरवाजे से जैसे ही इस अनोखी इमारत के भीतर प्रवेश करते हैं, इमारत 2 भागों में बट जाती है। आप किसी भी भाग का चयन कर सकते हैं। भीतर ध्यान कुटियों में प्रवेश करते हैं। विशेष पत्थरों से बनी बीज कोष की भांति दिखाई पड़ती कुटियां हैं, जो एक रहस्य जैसी है। इनके भीतर आप आज भी ध्यान की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इसके भीतर ही साधक ध्यान किया करते थे। अब यहाँ अंधेरा है, पर आप ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जो बाहर एंट्री करते समय राइट साइड में डोम है, वही 84 कुटियां हैं, लेकिन वो नहीं है, बल्कि परिसर के भीतर इस इमारत को 84 कुटिया कहा जाता है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, छोटी खिड़की युक्त छोटे छोटे कक्ष हैं, जो साधकों के ध्यान करने के लिए बनाए गए थे। ये एक एक करके जुड़े हुए कुल 84 कक्ष हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण केवल एक साधक ही एक कक्ष में आसानी से बैठ सकता है। ध्यान करने के स्थान का विज्ञान और रहस्य। गुफा, गुंबद, डोम या पिरामिड को बनाने का विशेष प्रयोजन यह था कि हम इस तरह के चार्ज्ड ऊर्जा से भरे हुए स्थल पैदा कर लें, जिनके भीतर बैठ के कोई भी व्यक्ति सुगमता से ध्यान कर सके। आकृति आकार पर बहुत वैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड या गुंबद, डोम, गुफा एक निश्चित आकार के होते हैं, जो मदद करता है। पिरामिड या डोम के अंदर बैठ के ध्यान करने से सरलता से ध्यान लगेगा और आपको नए अनुभव होंगे, जो आपको बाहर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पिरामिड, डोम, गुफा का एक निश्चित आकार होता है। एक निश्चित आकार अंतरिक्ष से एक निश्चित कंपन ऊर्जा को देता है, और उस कंपन वाइब्रेशन ऊर्जा को वर्तुलाकार कर देता है और ध्यान करने वाले को ऊर्जावान कर देता है। बाहर लगे सूचना बोर्ड के अनुसार ये योग के 84 मुद्राओं पर आधारित है। गलियारा पार करते ही एक खुला प्रांगण है, बहुत बड़ा हॉल है, जहां पर कभी बीटल्स ने अपना जन्मदिन भी मनाया था। जॉर्ज हैरिसन ने अपना 25वां बर्थडे यही मनाया था। इस हॉल में भी अद्भुत पेंटिंग्स हैं, जो बहुत कुछ कहती हैं। कभी इमारत के आगे एक और समझने वाला आएगा, जिसे वेद भवन कहते हैं, जो आजकल सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से वहाँ तक का सफर आप एक गार्डन के बीच से होकर करेंगे। यहाँ पर अक्सर आपको लोग अपना ब्लॉग बनाते, फोटोग्राफी करते, शूटिंग करते हुए दिख जाएंगे। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक यहाँ पर फोटोग्राफी, शूटिंग की अनुमति है, बस ड्रोन वर्जित है। शूट को शूट करते हुए अब हम आज के सबसे बड़े शूटिंग पॉइंट में आ गए हैं, जिसे वेद भवन कहते हैं। वेद भवन आज सेल्फी पॉइंट बन चुका है, पर कभी ये ध्यान, ज्ञान, व्याख्यान, प्रवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वेद भवन में दीवारों पर बनी महर्षि और बीटल्स की कलाकृति अद्भुत पेंटिंग्स हैं, और यहाँ आने वाले लोगों को सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये पेंटिंग्स किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। बीटल्स ने यहीं पर अपनी 48 सॉन्ग्स कालजयी संगीत की रचना की थी। कुछ लोगों का मानना है कि बीटल्स यहीं पर प्रैक्टिस किया करते थे। सच्चाई क्या है पता नहीं। वेद भवन एक व्याख्यान कक्ष से आज शूटिंग हॉल जरूर बन गया है। यहाँ से बाहर निकलते ही खंडहर हो चुकी दीवारों पर अद्भुत पेंटिंग्स कला प्रेमी और कैमरा प्रेमी दोनों को अपने तक बुला ही लेती हैं। यहाँ से आगे भगवान शिव का मंदिर है। आप वहाँ से यहाँ के डाकघर और किचन में भी जा सकते हैं। अब किचन में
खाना तो नहीं मिलेगा, पर शूट के लिए आपको बहुत अद्भुत पेंटिंग्स मिल जाएंगी। अगर अब आपको किचन देख के भूख लग रही है तो खाना याद आ रहा है तो फिकर नॉट, यहाँ पर असली वाला कैफे भी है और उसके साथ में गैलरी भी है। तो जाइए, अपनी भूख मिटाइए, कुछ खाइए पिए और गैलरी में जाके महर्षि और बीटल्स की फोटो देखिए। ये गैलरी पे सभी फोटो उपलब्ध हैं। महर्षि महेश योगी द्वारा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की फोटो भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब अगर आपने खा लिया पी लिया, गैलरी में घूम लिया, तो अब आप बिना किसी को बताए इस आश्रम से वैसे ही निकल जाइए जैसे एक दिन बीटल्स बिना महर्षि को बताए चले गए थे। जब महर्षि ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तो बीटल्स ने कहा आप तो योगी हैं, आप खुद ही जान लीजिए। वहाँ से निकल के शाम होते होते आप त्रिवेणी घाट जाइए और त्रिवेणी घाट की गंगा आरती में शामिल हो जाइए। आरती शुरू होने से पहले लाइन में लग जाइए। अगर आपको आगे की 3 लाइनों में बैठना है तो इसके लिए आपको विशेष टिकट लेके जाइए या फिर पीछे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पर खड़े हो जाइए। फिर त्रिवेणी गंगा आरती का आनंद उठाइए। दूसरे दिन सुबह का चाय नाश्ता करके फिर निकल जाइए। हम इस भीड़ भाड़ वाली जगह में भी एक शांत जगह जाएंगे जिसे हम कहते हैं ओशो गंगा। गंगा के किनारे किनारे चलते हुए इन अद्भुत दृश्यों के दृष्टा बन जाइए और गंगा किनारे बने एक अलौकिक स्थान ओशो गंगा धाम पहुंच जाइए। गंगा किनारे ये अद्भुत ध्यान केंद्र नृत्य और ध्यान का अद्भुत योग है।
खुद की खोज में आने वाले लोग गंगा की लहरों की तरह पवित्रता से लहराते हुए ध्यान की गहराई में डुबकी लगाते हैं। यहाँ की शांति में शांत हो जाते हैं। गंगा में नहा नहा कर पवित्र हो जाते हैं। गंगा की तरह पवित्र आश्रम की रसोई का बना शुद्ध स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन के बाद मौज मस्ती पर निकल जाते हैं। यहाँ पर्वतों के बीच बहती गंगा में बहते जाते हैं। कभी रिवर राफ्टिंग, कभी स्विमिंग, कभी फोटोग्राफी और अन्य बहुत सारी गतिविधियों का मजा उठाते हैं। यहाँ आवास के लिए सिंगल, डबल और ग्रुप में रहने की अच्छी व्यवस्था है। ओरछो गंगा धाम ऋषिकेश एक अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय स्थान है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक पड़ाव है। यहाँ से फिर आप इस मंदिर आइए या उस मंदिर जाइए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ चले जाइए और शाम को गंगा आरती में शामिल हो जाइए। परमार्थ निकेतन के द्वारा आयोजित गंगा आरती में अब देव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी करते हैं। अब इस आरती में देवों के देव महादेव की मूर्ति के दोनों तरफ भारत का तिरंगा लगा दिया गया है और आरती के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय गान भी कराया जाता है। अब आप परमार्थ निकेतन वाली गंगा आरती में गंगा के साथ साथ देशभक्ति भी कर सकते हैं। ऋषिकेश गंगा आरती वर्ष 1997 में प्रारंभ हुई गंगा आरती 28 वर्षों से सतत हर शाम होती चली आ रही है। परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके में सूचीबद्ध किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित गंगा आरती में आध्यात्म के साथ साथ देशभक्ति का भी समागम है। अब यहाँ आरती के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय गान भी कराया जाता है। राष्ट्रीय गीत से देशभक्ति का संदेश दिया जाता है, तो दूसरी तरफ गंगा आरती से यह संदेश दिया जाता है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि माँ है, इसलिए इसे गंगा माता कहा जाता है। गंगा माता के पवित्र जल में साधक साधना भी करते हैं। स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन के लिए भी जाना जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ ऋषिकेश में गंगा के किनारे स्ट्रीट फूड की बहुत प्रसिद्ध और स्वादिष्ट वैरायटियां मिलती हैं। लाइव बेकरी ऑन स्ट्रीट, यहाँ पर आपके सामने स्वादिष्ट बेकरी बनाई जाती है। ये ऋषिकेश में लाइव क्या करते हैं आप? सर जी यहाँ कुकीज़ बनता है, ताज़ा दही फ्रेश बनता है। हाँ,
चावल 2 पीस है, ग्राउंड 2 पीस है, स्वीट चटनी है, 3 ग्राम है। 2 महीने खराब नहीं होता है साइड है। तो कितने की देते हैं आप कुकीज़? सर जी हाफ के जी 200 का, हाँ 400 रुपये के जी है। ओके। 400 हाँ हेलो। Why is a lot of different cameras? हेलो। Why is a lot of different cameras? आपका नाम क्या है? सुनील पाल। सुनील पाल जी का। ये सुनील पाल जी का लाइव बेकरी एट द ऋषिकेश, राइट। थैंक यू सुनील पाल जी। और पूरी सब्जी, मिठाई, जलेबी, समोसा, अदरक वाली चाय, पानी पूरी, छोले भटूरे, थाली, सिजलर, आइसक्रीम आदि सब कुछ यहाँ मिलता है। ऋषिकेश रसोई शाकाहारी और स्वादिष्ट है। महंगी होटल्स और मॉडर्न कैफे की संख्या ऋषिकेश में बढ़ रही है, पसंदीदा जगह के रूप में उभर रहा है। दूसरे दिन सुबह का चाय नाश्ता करके फिर निकल जाइए। हम योग नगरी होने के कारण ऋषिकेश में कोई भी मांस नहीं मिलता। मांसाहारी भोजन और अल्कोहल खुले तौर पर नहीं बेचा जाता। प्रतिबंध है। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। ऋषिकेश एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि यहाँ कई योग केंद्र हैं। दुनिया की योग नगरी राजधानी भी कहा जाता है। ऋषिकेश दुनिया का एकमात्र गंतव्य है जो तीर्थ यात्रा, योग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सामान्य रूप से लोकप्रिय है। यहाँ योग, ध्यान, आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ कई आध्यात्मिक यात्रियों और तीर्थ यात्रियों का आगमन होता है। अगर आप अगली सुबह अपने घर जाना चाहते हैं और अगर आपको सुबह जल्दी निकलना है यहाँ से, तो झूला के उस पार सामान ले जाने के लिए हाथ गाड़ी वालों को रात में ही बुक कर लीजिए। फिर तीसरे दिन सुबह सुबह अपने हाथ गाड़ी में सामान रख के झूला पार करके गंगा के पार चले जाइए और अपने वाहन में बैठ जाइए। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन निकल जाइए। हम वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। मुंबई जाना था, हमने दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट ली। आपने हमारा वीडियो देखा, आपके लिए आपको दिल से आभार।
लव एंड पीस टू ऑल अस्तित्व फिल्म्स। Are requested to please their handbag valid in the online. Kita ang समझी तू